दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शिक्षा का सवाल नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पे और यहाँ पे आपको बड़ी शांति दिखाई दे रही होगी। कुछ पुलिस वाले दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन पुलिस वालों की संख्या कुछ देर पहले इतनी ही नहीं थी। लगभग 60 से 70 पुलिस वाले यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे गार्ड्स की संख्या भी आपको ज़्यादा दिखाई दे रही होगी, लेकिन थोड़ी देर पहले ये गार्ड्स बहुत कम थे। ज़्यादातर गार्ड्स जो है कॉलेज के अंदर थे। यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई थी, एक शांतिपूर्ण मीटिंग बुलाई गई थी जीएन साईं बाबा की रिलीज़ को लेके। जो उनके स्टूडेंट्स थे, प्रोफेसर्स थे, उनके कोलीग्स थे, वो उस मौके को सेलिब्रेट करना चाह रहे थे कि इतने सालों बाद जीएन साईं बाबा जो है वो रिलीज़ किए जा रहे हैं। जीएन साईं बाबा को काफ़ी समय, बहुत लंबा समय जो है वो जेल में हो चुका था और वे व्हील चेयर से चलते हैं, पैरालाइज्ड हैं, लेकिन इस प्रशासन ने आज तक उनको बेल नहीं दी थी। नॉट इवन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, सेहत के ग्राउंड्स पर भी उन्हें बेल नहीं दी थी। लेकिन अगर आप किसी पार्टी के सांसद हैं और आप चुनाव लड़ने के लिए मेडिकल ग्राउंड्स पे जो है वो बेल ले लेते हैं तो आपको मिल जाती है। लेकिन जब आप एक प्रोफेसर हैं, सवाल उठाते हैं सरकार पर, तब आपको जो है वो नहीं मिलती है बेल। आज उसी का एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह जीएन साईं बाबा की जो है बेल को पर स्टे लगा दिया है। उसी को आज एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला था। पहले ये होने वाला बाहर था, लेकिन बाहर की जो है परमिशन नहीं दी गई थी और इस एरिया में होने वाला था, जो कि हमेशा ही इस जगह पर जो है जो भी प्रोटेस्ट कॉल होते थे वो इसी जगह होते हैं। लेकिन वो इस बार कैंपस के अंदर हुआ। कैंपस का जो मेन जो विवेकानंद जी की मूर्ति है उसके पास हुआ वो प्रोटेस्ट। लेकिन जिस तरीके से नारे लगाए गए, और कोई भी भड़काऊ नारे नहीं थे, कोई भी जो है ऐसे नारे नहीं थे वो जिससे प्रवोक किया जा सके। जो कि पहले तो नारे लगाना कोई भी कानूनन जुर्म नहीं है, और अगर प्रदर्शन करना इस देश में अगर जुर्म है तो हम किस बात की डेमोक्रेसी का जो है ठीकरा अपने सर पे लेके घूम रहे हैं, ये मेरा सवाल है। अगर हम इस देश में प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, अगर इस देश में हम अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं, किसी चीज़ पर नाराज़गी नहीं जता सकते हैं, तो हम इस देश को लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते हैं। अगर कह सकते हैं तो आप इस पर बताइए कि किस तरीके से एक लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन रोके जाते हैं पुलिस के दम पर। देखिए, लोकतंत्र को जो है पुलिसिया तंत्र में तब्दील करने की बिल्कुल जो है वो कोशिश हो रही है। इतनी मात्रा में एक पुलिस, एक विश्वविद्यालय, एक शैक्षणिक संस्थान के आसपास क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और आखिरी बार जब हमने एक शैक्षणिक संस्थान के पास जब हमने पुलिस देखी है तो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में जिस तरीके से पुलिस अंदर घुसी और तोड़फोड़ की पुलिस ने, और उसका ठीकरा जो है छात्रों के सर पर मढ़ दिया गया। वहाँ पर एक छात्र की आंख तक फूट गई थी। यहाँ पे एक छात्र का कंधा टूट गया है। एक छात्र अपना जो है उसका कंधा डिसलोकेट हो गया है पुलिस की खींचतान में ही। और जब भी वो छात्र हमारे साथ बात कर रहे थे तो ज़बरदस्ती उस छात्र को भी गाड़ी में डाल के ले जाया गया। 3 बसें भरकर जो है यहाँ से पुलिस लेके गई है लोगों को, छात्रों को। और मेरा सवाल सिर्फ हमेशा यही है कि क्या अपना सवाल पूछना, क्या इस देश में गुनाह हो गया? क्या बाबा साहब का संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं देता है, हमारी नाराज़गी व्यक्त करने की आज़ादी नहीं देता है? इस देश में संविधान असल में लागू है ही नहीं। अगर इस देश में संविधान लागू होता तो ये तस्वीरें आपको न दिखाई देती कि जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं। इस देश में जो है एहतजाज करना, अपने सवाल पूछना, वो एक गुनाह की तरह देखा जा रहा है। प्रशासन के द्वारा गुनाह की तरह देखा जा रहा है। और शायद मैं कहूँगा ये प्रशासन जो है एक कठपुतली है और कुछ नहीं है। ये एक हथियार है। जब भी सरकार को कुछ चीज़ों को दबाने का मन करता है, वो पुलिस को उन सभी प्रोटेस्ट पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे आप महिला सुरक्षाकर्मी देख सकते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की महिला सुरक्षाकर्मी हैं। पुरुष सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पे मौजूद है। हमें हालांकि अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि मीडिया की जो है इजाज़त नहीं होती है अंदर। लेकिन इजाज़त तो पुलिस की भी नहीं होती है यूनिवर्सिटी के अंदर जाने की। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी में कम से कम 60 से 70 पुलिस वाले, लगभग 100 पुलिस वाले
वो अंदर घुसे और छात्रों को घसीटते हुए बाहर लेके आए और उन्हें यूनिवर्सिटी के अंदर से डिटेन कर लिया गया है। वो किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं थे, वो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर थे। छात्रों की यूनिवर्सिटी है, अगर छात्र अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं कर सकते तो फिर ये लोकतंत्र किस काम का है। जिस भी लोकतंत्र के सरकारी इदारे, सरकारी शैक्षणिक संस्थान शांत हो जाते हैं, वो देश असल में खोखला हो जाता है। अगर आपके यूनिवर्सिटियों के अंदर, अगर आपके शैक्षणिक इदारों के अंदर अगर आपके सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं हो रहा है, तो वो एक खोखला संस्थान है, वो एक खोखला देश है। लेकिन हमारा देश ऐसा नहीं है। हमारे देश में हर यूनिवर्सिटी के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, हर यूनिवर्सिटी के अंदर वैचारिक चिंतन होता है, बातें होती हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। और हर चर्चा एक जो है आंदोलन की तरफ रुख करती है। और अगर आंदोलन नहीं होंगे तो वो किस तरीके का लोकतंत्र होगा। जी.एन. साईं बाबा एक शानदार प्रोफेसर और उस शानदार प्रोफेसर से ये सरकार डरती है और उन्हें जेल में रखना चाहती है, जबकि वे जो हैं पैरालाइज्ड हैं और डिसेबल्ड हैं, माफ़ कीजिएगा, पैरालाइज्ड नहीं है, डिसेबल्ड हैं, व्हील चेयर से चलते हैं। और उसी प्रोफेसर की आज़ादी को मनाने का जो है आज एक मीटिंग रखा गया था इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, इसी जगह पर। हर बार इसी जगह जो है वो मीटिंग्स रखी जाती हैं, लेकिन जब उन छात्रों को जानकारी मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनकी रिहाई पर जो है रोक लगा दी है, स्टे दे दिया है, वो मीटिंग एक आंदोलन में तब्दील हो जाती है। और आंदोलन का नतीजा ये निकलता है कि दिल्ली पुलिस उन्हें घसीटते हुए बसों में भरकर यहाँ से ले जाती है। कहाँ लेके गई है इसकी हमें जानकारी नहीं है। यहाँ पर तमाम पुलिस वाले थे, सबसे सीनियर जो थे वो ACP साहब थे। SHO साहब की गाड़ी आपको इस वक्त अभी दिखाई ही दे रही होगी, ऑटो के बगल में SHO साहब की गाड़ी खड़ी है। आखिरी सवाल मेरा यही है कि कब आप उस देश को लोकतांत्रिक कहते हैं कि ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, अगर उसको शांत करवा दिया जाए तो क्या वो एक लोकतांत्रिक देश बचेगा? अगर उसकी आवाज़ों को दबा दिया जाए, उसके अंदर बसे हुए सवालों को चुप करा दिया जाए, शांत करा दिया जाए, तो क्या वो एक लोकतांत्रिक देश बचेगा? मेरे ख्याल से नहीं। आपके ख्याल में क्या है वो हमें ज़रूर बताइएगा क्या हम कमेंट सेक्शन में। और पूरी घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी नवीन के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।